चलिए नजर डालते हैं देश भर की आज की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले एक बेहद दुखद खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका प्राइवेट जेट बारामती में लैंडिंग के ठीक पहले रडार से गायब हो गया। पवार के साथ साथ उनके सिक्योरिटी ऑफिसर, पायलट, को पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट की भी मौत हो गई। सरकार ने किसी भी साजिश से इनकार किया है और 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देश की सुरक्षा और विकसित भारत जैसे मुद्दों पर सभी से एक होने की अपील की। और विकसित भारत के लिए सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस को रफ्तार दे रही है। लक्ष्य है 2047। इस बीच तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत चल रही है। तमिलनाडु से ही एक और बड़ी खबर, वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जाने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। और मामला एक चौंकाने वाले आंकड़े से जुड़ा है, 88%। इतने वोटर्स का नाम कथित तौर पर बिना कोई नोटिस दिए ही लिस्ट से हटा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने एक और मामले में आवारा कुत्तों की नसबंदी प्रोग्राम पर भी असंतोष जताया है। तो एक तरफ कोर्ट में सुनवाई तो दूसरी तरफ सड़कों पर हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। उत्तर भारत में नए यूजीसी नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप पक्षपात का है। देवरिया में बड़े प्रदर्शन हुए तो रायबरेली में एक बीजेपी पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। चलिए अब इन सब के बीच एक नजर डालते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर। दिसंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 26 महीनों में सबसे ज्यादा रही। ये एक बड़ा आर्थिक संकेत है। और अब बात दिल्ली की, जहां एमसीडी ने अगले फाइनेंशियल ईयर का अपना बजट पेश किया है। एमसीडी ने एक सरप्लस बजट पेश किया है और जोर रेवेन्यू कलेक्शन को मजबूत करने पर है। मतलब इस नए बजट में साफ सफाई, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर फोकस रहेगा। तो एक दुखद हादसे से लेकर राजनीतिक बहसों तक ये घटनाएं देश के भविष्य